नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। गुंडों को वार्निंग कि प्रदेश छोड़कर भाग जाएं, भ्रष्ट अफसरों को अल्टीमेटम कि सुधर जाएं नहीं तो घर भेज दिया जाएगा, और कार्यकर्ताओं से वादा कि गड़बड़ी दिखे तो बस एक एसएमएस कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ये सख्त तेवर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के। योगी आज गोरखपुर में थे। अपनी कर्मस्थली गोरक्षपीठ में योगी कैसे महंत के रोल में पूजा पाठ करते नजर आए वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए फायर ब्रांड सीएम योगी का रूप जो बहुतों की नींद उड़ा सकता है। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सीएम की शपथ लेने के बाद पहली बार अपनी कर्मभूमि गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का पूरा दिन कितना व्यस्त और एक्शन पैक्ड रहा। सुबह सुबह तो योगी पूरी तरह गोरक्षपीठ के महंत के रूप में नजर आए, लेकिन गोरखनाथ मंदिर के परिसर से बाहर निकलते ही योगी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के रोल में आ गए। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अभी से पीएम मोदी के मिशन 2019 को साकार करने का संकल्प उठा लिया है, जिसने अपने लिए अगले 60 दिनों का टारगेट तय कर लिया है, चाहे उसे हासिल करने के लिए रोजाना 18 से 20 घंटे तक नॉन स्टॉप काम क्यों न करना पड़े। बंधुओं, हम लोगों को मात्र 2 वर्ष के अंदर ही लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो, उसकी गुंजाइश अभी है, और इस देश से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। उस प्रकार की स्थिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। सीएम बनने के बाद गोरखपुर के बीजेपी दफ्तर में योगी का यह पहला दौरा था। भव्य स्वागत हुआ, बधाइयों का दौर चला, लेकिन माइक पर आते ही योगी ने साफ कर दिया कि प्रचंड जीत के हैंगओवर से बाहर निकलिए। अब काम करने का वक्त है, वादे पूरे करने का वक्त है। योगी ने यूपी के गुंडों को सख्त लहजे में वार्निंग दी और भ्रष्ट अफसरों को सुधर जाने का अल्टीमेटम भी दिया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। बिजली आपको भरपूर मिले। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में, और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा। आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं प्रदेश के अंदर। यह दायित्व केवल मेरा नहीं है, केवल हमारे मंत्रियों का नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें, और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1 लाख के अनुदान का ऐलान कर चुके योगी ने आज ये घोषणा भी की कि यूपी की एक भी बेटी नहीं होगी जिसकी पैसों की वजह से शादी रुक जाए। एक भी शख्स नहीं होगा जो भूखे पेट सो जाए, और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए योगी सरकार दिन रात एक कर देगी। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है, और न किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो,
अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वो उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। योगी के सत्ता संभालते ही जिस तरह यूपी के प्रशासनिक हलकों में ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है, जिस तरह दफ्तरों में गंदगी, सड़कों पर छेड़खानी, खुलेआम शराब पीने वालों और अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसी जा रही है, उसे देखते हुए पहले ही पूरे सूबे में हड़कंप है। योगी के तेवरों ने साफ कर दिया है कि यह एक्शन जारी रहेगा, यह हड़कंप खत्म होने वाला नहीं है। अभिषेक उपाध्याय के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, गोरखपुर। फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के तौर पर योगी की दहाड़ तो आपने सुन ली। अब आपको महंत आदित्यनाथ का रूप दिखाते हैं, जो आज सुबह गोरखनाथ मंदिर के भीतर दिखाई दिया। जरा देखिए कैसे अपनी कर्मस्थली में पहुंचकर पुराने दिनों में लौट गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। घंटे, घड़ियालों की गूंज और मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच गायों को चारा खिलाते योगी, बछड़ों को दुलारते उनके सिर पर हाथ फेरते योगी, और बदले में योगी की तरफ प्यार से लपकते उनके साथ पुराना अपनापन दिखाते बेजुबान जानवर। गेरुआधारी योगी की इन तस्वीरों को देखकर कहना मुश्किल है कि ये देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की तस्वीर है। लेकिन गोरक्ष पीठ के परिसर में आकर योगी एक बार फिर मुख्यमंत्री से महंत हो गए थे। एक बार फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी गौशाला में भ्रमण कर रहे थे। ठीक है। एक बार फिर एक एक गाय बछड़े को अपने हाथों से भोजन करा रहे थे। गायों को दुलार करते हुए सामने से दिख रहे हैं। गायें उनको पहचानती हैं और एक तरह से ये जो उनका क्रम है, ये लखनऊ जाकर के कितना वो इसको कर पाएंगे, ये अपने आप में ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी बात पूछी जा रही है लगातार कि लखनऊ जाने के बाद क्या वो इनमें से कुछ गायें गौशाला वहाँ जाएंगी, क्या ये क्रम वहाँ भी जारी रहेगा। गोरखनाथ मंदिर के ये वो गाय बछड़े थे जिनका योगी के साथ बरसों पुराना नाता रहा है, जिन्हें हर सुबह अपने इस गेरुआधारी महंत से मिलने की आदत रही है। ये और बात है कि इस बार ये मौका लंबे इंतजार के बाद आया। नाम रखा हुआ है गायों का, जो उनसे आपकी मुलाकात हुई अपने सबके नाम सबसे। देखिए मैं काफी दिनों के बाद यद्यपि आया हूँ, लेकिन वो प्रत्येक बच्चे मुझे जो नवजात शिशु नए पैदा हुए होंगे पिछले एक सप्ताह के अंदर, वे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन बाकी सभी गाय पहचानती हैं। सीएम की शपथ लेने के बाद ये पहली भोर थी जब गोरक्ष पीठ योगी आदित्यनाथ की पुरानी दिनचर्या का गवाह बन रहा था। योगी की दिनचर्या आज भी वही थी, वही गुरुतुल्य महंतों को नमन करना, वहीं एक एक मंदिर में वंदन करना। बस फर्क इतना था कि इस बार ये महंत योगी नहीं, मुख्यमंत्री योगी थे, लिहाजा सिक्योरिटी का तामझाम भी था और पीछा करते कैमरों का हुजूम भी। शिव मंदिर में योगी आदित्यनाथ के पूजन का क्रम जारी है। सामने की ओर हम योगी आदित्यनाथ को गोरक्ष पीठ के महंत की भूमिका में देख सकते हैं। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। पूजन, अभिषेक और इससे जुड़ी हुई जो भी सनातन परंपराएं हैं। तो अभी देखिए हम उनको देख रहे हैं, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इनका अर्पण करते हुए। सूरज उगने से पहले ही गोरक्ष धाम में सरगर्मी बढ़ी हुई थी। आगे आगे योगी चल रहे थे, पीछे पीछे सहयोगी और संत। योगी ने नाथ परंपरा के परम पूज्य भगवान भोले शंकर की वंदना की। इसके बाद शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की उपासना करने पहुंचे। दुर्गा मंदिर में वो प्रवेश कर रहे हैं और दुर्गा जी के मंदिर में प्रवेश करने के वक्त भी वही हलचल है। ये उनका क्रम है। बाबा गोरखनाथ मंदिर में
प्रवेश करने के बाद फिर शिव मंदिर और शिव मंदिर के बाद अब दुर्गा मंदिर, और अभी भी वही कवायद चल रही है कि जो पुलिस है वो लगातार मीडिया को, श्रद्धालुओं को हटाने की कोशिश में लगी हुई है। जिस गोरक्षपीठ में योगी ने अपने जीवन के 23 वसंत गुजार दिए, जिस गोरक्षपीठ में योगी ने किसी प्रशिक्षु की तरह एंट्री ली और फिर उसी पीठ के कर्ता धर्ता बनाए गए, वही गोरक्षपीठ आज अपने योगी की मौजूदगी पर गौरवान्वित हो रहा था, क्योंकि नाथ संप्रदाय के इस सबसे बड़े पीठ के इतिहास में पहली बार कोई सत्ता की सियासत में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है। और इसके बाद भी अपनी कर्मभूमि में लौटकर उसके अंदाज और आदत में जरा भी बदलाव नहीं हुआ। योगी वही पूजा अर्चना और गौ सेवा करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो 2 दशकों से उनके रूटीन का हिस्सा रहा। बस कद और पद के हिसाब से आसपास सुरक्षा घेरा जुड़ गया था। कोई बदलाव नहीं है, केवल इतना है कि जनमानस में चूंकि सीएम बन गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से केवल लोग सुरक्षा कर्मी उनसे मिलना ज्यादा सहज होगा जब वो सीएम नहीं थे। तब सहज था, आज थोड़ा यहाँ आप लोगों से रुकते होंगे, मिलते हाँ बिल्कुल मिलते थे, बातचीत होती थी, साथ में टहलते थे, गौशाला जाते थे और गौशाला में गऊओं को उनके साथ भोजन वगैरह हम लोग भी कराते थे। पूरा 1.5-2 घंटे साथ होता था, साथ रहते थे 2 घंटे 2.5 घंटे। और अब वो समस्या आ रही। सीएम योगी ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को सुरक्षा देना और सिस्टम के आखिरी शख्स तक को सशक्त बनाना उनकी सरकार के टॉप एजेंडे में है, और इस एजेंडे के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। मनीष प्रसाद के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, गोरखपुर। और सीएम योगी को क्यों आई मुगल बादशाह अकबर की याद, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज योगीराज गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल हुए। इस समारोह में योगी ने तुलसीदास और बादशाह अकबर के एक वाक्य का जिक्र किया और बताया कि तुलसीदास ने अकबर को राजा कभी नहीं माना था, सिर्फ भगवान राम को ही राजा माना। एक सिपहसालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। और उन्होंने उस समय नारा तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की, यानी एक ही राजा उन्होंने कहा था। अकबर को उन्होंने कभी भी राजा नहीं माना। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि गोरखपुर को आज योगी ने क्या तोहफा दिया।